नमस्कार। आप सुन रहे हैं उन्मुक्त वाणी। आज की कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। ये कहानी है एक शांत भरोसे की, उस भरोसे की जो कहता है अभी सब खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि कभी कभी जीवन बस एक पत्ते पर टिका होता है। आज हम सुनेंगे ओ हेनरी की विश्व प्रसिद्ध कहानी लेखक से जुड़ाव। ओ हेनरी का जन्म 11 सितंबर 1862 को अमेरिका के ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। उनका असली नाम विलियम सिडनी पोर्टर था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और बचपन से ही वे कहानियां सुनाने और लिखने के शौकीन थे। जीवन में उन्होंने कई तरह के अनुभव किए, डॉक्टर, बैंक कर्मचारी और अंततः लेखक। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी कहानियों में हमेशा इंसानियत और उम्मीद की चमक दिखती है। उनकी विशेषता थी कहानियां छोटी पर इंसान बहुत बड़े। ओ हेनरी मानते थे कि असली नायक वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो है जो बिना किसी को बताए किसी और के लिए हार मान लेता है। द लास्ट लीफ ऐसी ही एक कहानी है। न्यूयॉर्क की सर्दी। न्यूयॉर्क की सर्दियां कठोर होती हैं। सूरज कम निकलता है, हवा में नमी और उदासी होती है। एक पुरानी इमारत के तीसरे माले पर दो युवा कलाकार लड़कियां रहती थीं, सू और जॉनी। कमरा छोटा था पर सपने बड़े। खिड़की से बाहर एक ईंटों की दीवार दिखती थी और उस दीवार से चिपकी एक पुरानी बेल। जॉनी की बीमारी और मन। जॉनी अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा शरीर से ज्यादा उसका मन बीमार है। वो बिस्तर पर लेटी रहती, बोलती कम, देखती ज्यादा। घंटों खिड़की से बाहर देखती रहती। सू ने एक दिन पूछा, तुम क्या देख रही हो? जॉनी ने बहुत धीरे कहा, पत्ते। सू को समझ नहीं आया। जॉनी बोली, जब आखिरी पत्ता गिरेगा तब मैं भी चली जाऊंगी। ये बीमारी नहीं थी, ये हार मान लेने का निर्णय था। जब इंसान जीने का कारण खो देता है तो शरीर उसका साथ छोड़ देता है। सू दिन रात जॉनी के पास रहती, उसे खाना खिलाती, दवाइयां देती, झूठी हंसी लाती। पर हर बार जॉनी की नजर खिड़की से बाहर ही रहती। सू भीतर ही भीतर टूट रही थी। वो जानती थी दवाइयां कम पड़ रही हैं। उसी इमारत के नीचे एक बूढ़ा कलाकार रहता था, बेहरमैन। 60 साल से ऊपर का, शराबी, कड़वा, पर भीतर से अकेला। वो हमेशा कहता, मैं एक दिन अपनी मास्टरपीस बनाऊंगा। पर वो दिन कभी नहीं आया। जब सू ने उसे जॉनी की हालत बताई, वो चुप रहा। उसने खिड़की से दीवार देखी, बेल देखी, झड़ते पत्ते देखे। उस रात उसने कुछ नहीं कहा। उस रात तेज बारिश हुई। हवा ने दीवारों को पीटा, बिजली चमकी। सू को लगा सुबह तक आखिरी पत्ता गिर जाएगा और उसके साथ जॉनी भी। बेहरमैन उस रात बाहर गया। किसी ने नहीं पूछा कहाँ। सुबह हुई। सू ने डरते डरते खिड़की खोली। पत्ता अब भी था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, पत्ता अब भी था। जॉनी देखने लगी, सोचने लगी, अगर पत्ता नहीं गिर रहा तो शायद मुझे भी नहीं गिरना चाहिए। उम्मीद वापस नहीं आती, वो धीरे धीरे याद दिलाई जाती है। सच और बलिदान। कुछ दिन बाद जॉनी ठीक होने लगी।
उसी समय खबर आई, बहरमैन मर गया। निमोनिया, ठंड, बारिश। तभी सू ने जॉनी को बताया, वो पत्ता असल में पत्ता नहीं था, वो बहरमैन की मास्टर्स पीस थी। उसने उस तूफानी रात में दीवार पर एक पत्ता पेंट किया था। उसने अपनी जान देकर किसी और को जीने का बहाना दिया। द लास्ट लीफ हमें यह सिखाती है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर इंसान सबसे बड़ा बन सकता है। कुछ लोग दुनिया बदलते नहीं, बस किसी एक को चुपचाप थाम लेते हैं। आप सुन रहे थे उन्मुक्त वाणी, जहां कहानियां धीरे चलती हैं ताकि दिल उनके साथ चल सके।